Welcome to my YouTube channel, JIP Jobs and Info Point. अगर आप सिर्फ 8 जमातें पास हैं, यानी आपने मिडिल तक तालीम हासिल की हुई है या इससे ज़्यादा आपकी तालीम है, मैट्रिक या इंटर है, और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी भी सूबे, ज़िले, शहर से है और आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, ऐसी जॉब जो यूनिफॉर्म हो, ठीक है, अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी हो, रिस्पेक्ट वाली जॉब हो, ठीक है, पाकिस्तान की एक अच्छी फ़ोर्स के अंदर हो, तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको मैं तालीमी काबिलियत के बारे में बताऊंगा, उम्र की हद क्या है, क्या सिर्फ सिविल लोग ही अप्लाई कर सकते हैं या रिटायर्ड फ़ौजियों के लिए भी ये जॉब्स हैं, आपने टेस्ट सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और किस सेंटर पे जाना है, ठीक है, और अप्लाई का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन अपनी कैसे करनी है, इवन के सिलेक्शन प्रोसेस, आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, इन सब चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आपको इस एक वीडियो के अंदर मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इसको फ़ौरन ही से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर सबसे पहले इंशाल्लाह देखने को मिलती रहेंगी। चलें जी, अब हम प्रॉपर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये जी पंजाब रेंजर्स के अंदर जॉब्स हैं, जिसको पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान रेंजर्स इसका असल नाम है और आगे फिर इसको पंजाब की सेपरेशन है या सिंध की है, जो कि पंजाब रेंजर्स और सिंध रेंजर्स दो पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, तो इस वजह से इसका नाम पाकिस्तान रेंजर्स रखा गया है ताकि आगे पहचान के लिए फिर पंजाब लगाया जाता है या सिंध लगाया जाता है। ठीक है, हर साल इसके अंदर जो है ना अगस्त या सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं और इस पर भर्ती का प्रोसेस किया जाता है। इस साल भी ये जॉब्स आई हैं। पिछले साल सीट्स कुछ कम आई थी, 598, ठीक है, यानी तकरीबन 600 सीट्स अनाउंस हुई थी, लेकिन इस दफ़ा 1000 के करीब ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। 964 वैकेंसीज हैं जिन पे पूरे पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ऑफिशियल ऐड पे लेके चलता हूँ और सारी आगे आपको फर्दर मैं जो है ना डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ। ये मैंने इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिया है, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब, गाजी रोड, लाहौर। ठीक है, इसके अंदर पंजाब रेंजर्स के अंदर ये भर्ती होने जा रही है और इसमें सबसे पहले आप देखें कि कौन सी पोस्ट आई है, अनाउंस हुई है, तो ये जी सिपाही जनरल ड्यूटी यानी सिपाही जीडी की ये पोस्ट है, सिपाही जनरल ड्यूटी। ठीक है, और इसमें जो तादाद है वो 964 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और इसका बेसिक पे स्केल यानी जिसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी वो बीपीएस इसका 5 है। ठीक है, बीपीएस 5 की ये पोस्ट है और इसके में राशन अलाउंस, ठीक है, और दीगर जितने भी अलाउंसेस होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने इनके लिए अप्रूव किए हुए हैं वो सब आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें चूँकि पूरे पाकिस्तान का कोटा होता है तो अब हम थोड़ा सा ना कोटे की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि किन किन सूबों का या किन किन आज़ाद रियासतों का क्या क्या कोटा रखा गया। ठीक है, अच्छा, ये सबसे पहले आप ये कोटे की लिस्ट है, इसमें आगे आपका सूबे का नाम, आपकी रियासत का नाम आएगा, नीचे कितने % का कोटा है और उस कोटे के तहत कितनी सीट्स उन्हें मिली हैं। ठीक है, सबसे पहले जी देखें अलिफ पॉइंट में इन्होंने बताया कि मेरिट, यानी ये सीट्स मेरिट बेस पे हैं। मेरिट बेस का कोटा 7.5% होता है किसी भी फेडरल इदारे में जब जॉब्स आती हैं। ठीक है, और इसके लिए जनाब 72 सीटें टोटल बनती हैं। 964 के हिसाब से अगर आप 7.5% निकालते हैं, ये टोटल सीट्स 72 बनती हैं, 72 बनती हैं। तो ये जो 72 सीट्स पे जो भर्ती होगी वो पूरे पाकिस्तान से, किसी भी सूबे से, किसी भी रियासत से, ठीक है, या इस्लामाबाद से, वो तमाम कैंडिडेट्स, वो तमाम 72 कैंडिडेट्स जो फाइनल मेरिट में यानी रिटन, फिजिकल, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इन सब के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में टॉप 72 नंबर्स पर आएंगे, उनको ये सीट्स अलोकेट हो जाएंगी। अलग ये इस चीज़ से कतई नज़र होकर कि उनका ताल्लुक़ किस इलाके से है, वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ भी इसमें नहीं देखा जाएगा, बल्कि जस्ट जो है ना जो टॉप मेरिट लिस्ट के 72 कैंडिडेट्स होंगे ये सीट्स उनके लिए। ठीक है, अच्छा, आगे अब बात आती है पंजाब की, और इसमें फेडरल एरिया शामिल है इस्लामाबाद का, इसके लिए 50% कोटा होता है। और ये जो अगर सीट्स के हिसाब से देखें तो 482 जो सीट्स हैं वो पंजाब के लिए रखी गई हैं। 482 सीट्स जो हैं वो पंजाब के लिए हैं और इस्लामाबाद वालों के लिए। इसके अलावा नीचे आप देखें सिंध शहरी के लिए 73 सीटें हैं। ठीक है, और सिंध देही के लिए 110 सीटें हैं। इस तरह KPK वालों के लिए 111 सीट्स हैं, बलूचिस्तान वालों के लिए 58 सीट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा और इसमें जो अजला नए शामिल हुए हैं जिसको एक्स फाटा भी कहा जाता है उनके लिए 29 सीट्स हैं,
और गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए 10 सीट्स हैं और आज़ाद कश्मीर वालों के लिए 19 सीट्स हैं। तो ये जो टोटल जो है वो 964 सीट्स बनती हैं, ठीक है। 100% कोटा पूरे पाकिस्तान में इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है। नीचे आप पॉइंट नोट देख लें कि 5% जो कोटा है वह अक़लियतों के लिए है, ठीक है। यानी 5% कोटा जो है वो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए है। उनका तल्लुक चाहे वो ईसाईयत से हो, हिंदुइज़्म से हो, वो क्या कहते हैं बुद्ध मत से, सिखिज़्म से ताल्लुक़ रखते हो, तो 5% जो कोटा है वो इनको मिलेगा। तो इस हिसाब से आप जो है ना वो सीट्स अलग उनके लिए रखी गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब अप्लाई के प्रोसेस में अगर हम देखें तो अप्लाई का प्रोसेस इसका कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, यानी रजिस्ट्रेशन आपने करनी है। ये वेबसाइट का जो है ना वो एड्रेस दिए हुए है www.pakistanrangers.punjab.gov.pk, ठीक है। इस पे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और ये डेट्स लिखी गई हैं 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त, यानी आज 17 अगस्त 2026 है और 26 अगस्त 2026 तक आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप इशू हो जाएगी। वो स्लिप लेकर और अपने जो डॉक्यूमेंट्स वो आगे मैं आपको इंशाल्लाह चल के बताऊंगा। आपने जो आप टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो आप टेस्ट सेंटर अपना भर्ती सेंटर सेलेक्ट करेंगे उस पर सुबह 9 बजे आपने अपने इनिशियल मेडिकल, फिजिकल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट के लिए आपने उस दिन पहुंच जाना है, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान में कौन कौन से भर्ती सेंटर रखे गए हैं उनकी ज़रा ये डिटेल चेक कर लें। सबसे पहले अगर हम पंजाब को देखें, ठीक है, और ये देखें ये अब सूबों का नाम है और आगे ये उसकी शहरों के मेन शहर हैं, ठीक है। ये भर्ती सेंटर है, ये डेट्स हैं और ये भर्ती का मजीद जो है ना एड्रेस लिखा हुआ है। अब पंजाब में ना ये तकरीबन 6 सेंटर्स रखे हैं, जिसमें लाहौर है पहले नंबर पे। अब भर्ती कब होगी? 7 सितंबर से लेके 23 सितंबर 2026 तक, ठीक है। इसमें जो डेट आपको अलोकेट होगी मिलेगी, आप उस डेट पे जो है ना रजिस्ट्रेशन स्लिप में अपना देख लीजिएगा। उस पर आपने जो है ना इन डेट्स के दौरान आपने जो सेंटर आप रखना चाहें पंजाब वाले, चाहे लाहौर रख लें, मंडी बहाउद्दीन रख लें, रहीम यार खान, बहावलपुर, नारोवाल, चक्री, जो आप रखना चाहते हैं आप वो रख लें। और ये जो 7 अगस्त से लेके 7 सितंबर से लेके 23 सितंबर 2026 तक आप इनको विजिट कर लें, ठीक है। लाहौर वालों के लिए ये है, हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का है, लाहौर जो रख टेड़ा में है, ठीक है। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन, ये पाकिस्तान रेंजर्स एकेडमी जो मंडी बहाउद्दीन है उधर है। रहीम यार खान में भी इस तरह रेंजर्स विंग हेडक्वार्टर है, ठीक है। भावलपुर है। ये सारे सेंटर आप देख लें। अलगाड़ से इनमें से जो आप रखना चाहें पंजाब वाले आप रख लें और उस सेंटर पे आपका सारा प्रोसेस होगा। आगे जी KPK वालों की बात आती है तो KPK में कोहाट और वार्षिक पेशावर ये 2 सेंटर रखे गए हैं। इनकी सामने डेट्स लिखी हुई हैं, ये देख लें 7 सितंबर से 12 सितंबर और 14 सितंबर से 23 सितंबर, ठीक है। सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर कोहाट है और नीचे हेडक्वार्टर्स फ्रंटियर कोर वार्षिक पेशावर भर्ती सेंटर है, ठीक है। इसके अलावा सिंध के लिए उन्होंने सिर्फ हैदराबाद रखा है। 7 सितंबर से 23 सितंबर तक का विजिट कर लें। हेडक्वार्टर्स जो थार रेंजर्स जो हैदराबाद में, उसमें ये बलूचिस्तान वालों के लिए जस्ट है ना वो कोयटा रखा गया है। 7 से 12 सितंबर आप जा सकते हैं। ये जो कोर बुलबुली कोयटा के अंदर है। इसके लिए आज़ाद कश्मीर वालों के लिए भंबर रखा गया है, 7 से 12 सितंबर है। मुजाहिद फोर्स सेंटर जो है ना भंबर, वहाँ पे आप जा सकते हैं। इस तरह गिलगित वालों के लिए 7 से 12 सितंबर की डेट्स हैं और रेंजर्स विंग हेडक्वार्टर गिलगित आप यहाँ पे चले जाएँ, ठीक है। तो ये भर्ती सेंटर्स का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ आप जो है ना अपनी भर्ती अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप डॉक्यूमेंट्स जो आगे आपको मैं बताने लगा हूँ, ये आपने लेके सुबह 9 बजे उस डेट पे पहुँच जाना, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि इसके अंदर जो है ना कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो ये जनाब डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि कौन से आपने लेकर जाने हैं। सबसे पहले आपने जितने भी आपके असली कागजात हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वो सब लेकर जाने हैं। जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, इसके अलावा जो आपकी डिग्रीज़ हैं, डोमिसाइल हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इनकी आपने दो अदद जो है ना पासपोर्ट साइज़ दो आपने फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है, वो आपने लेके जानी है। अगर आप मिडिल पास हैं, मैट्रिक पास हैं, तो फिर उसका रिजल्ट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मिडिल पास हैं तो फिर आपने क्या करना है कि आपने 8वीं पास का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन DEO होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, उससे आपने लाजमी अटेस्ट करवा के लेके जाना। ये आप चीज़ नोट कर लें, मिडिल पास बच्चे। अच्छा, इसके अलावा आपने अपना ID कार्ड लेके जाना है और उसकी 2 फोटो कापियाँ, डोमिसाइल लेके जाना है, या PRC ये परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो होता है, ये अमूमन जो इनका होता है सिंध वालों के लिए और बलूचिस्तान वालों के लिए PRC, जिस तरह हमारा पंजाब वालों के लिए डोमिसाइल होता है, इस तरह उनका PRC होता है। तो ये उन्होंने भी जो है ना, या आपका डोमिसाइल है या PRC जो भी आप है, उसके आपने 2 फोटोकॉपियाँ लेके जानी है। 4 पासपोर्ट साइज़ आपने पिक्चर्स लेके जानी है, रंगीन पिक्चर्स लेके जानी है और उनको अटेस्ट आपने लाजमी करना है, ठीक है। चारों को आपने अटेस्ट करवा के लेके देना। इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट से
आपने NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है ना वो मुहैया करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई के वक्त आपने देना होगा और भर्ती सेंटर पे आपने NOC लेकर जाने होगा, अदरवाइज वो आपको वहाँ पे एंटर भी नहीं होने देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे अब म्यार की अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या क्या म्यार रखा गया है, तो जो सिविल कैंडिडेट्स हैं यानी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये कम अज़ कम मिडिल पास तालीम रखी गई है। नीज़ वो ज़्यादा तालीम वालों की ज़्यादा जो है ना वो तरजीह देंगे। और इसमें जो है मज़ीद जो है इसमें देखें, अगर आप उम्र की जो हद है ना वो सिविल उम्मीदवारों के लिए 28 अक्टूबर 2026 यानी आने वाला ये 2 माह बाद जो आगे महीना आ रहा है अक्टूबर का, 28 अक्टूबर 2026 तक, ठीक है, आप 18 साल से कम ना हो और 30 साल से आपकी उम्र ज़्यादा ना हो। सादा लफ्ज़ों में, अगर आप इस वक्त 18 साल से कम है लेकिन 28 अक्टूबर 2026 तक आपकी उम्र 18 साल पूरी हो सकती है, तो आप अप्लाई करवाने के लिए अहल हैं। और इसी तरह अगर आज आप, जब मैं वीडियो 17 अगस्त को आप बना रहा हूँ या 26 अगस्त को, आप 30 साल से कम हैं लेकिन जो बाउंड्री लाइन है, जो डेड लाइन है या जिसको आप कट ऑफ डेट कहते हैं, कट ऑफ डेट को 28 अक्टूबर 2026 को आप 30 साल प्लस हो जाते हैं तो फिर भी आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। लिहाजा जब भी आपने अपनी डेट ऑफ जो है ना मिनिमम एज लिमिट कैलकुलेट करनी है या मैक्सिमम एज लिमिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ऑनलाइन गूगल कैलकुलेटर पे, तो आपने जो डेडलाइन लिखनी है वो आपने 28 अक्टूबर 2026 लिखनी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। अच्छा, इसके बाद नीचे जी जो गवर्नमेंट है इसमें जो 5 साल की रिलैक्सेशन ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है, 18 से 30 साल में दी हुई है। लिहाजा इसके अलावा सिविल कैंडिडेट्स को किसी टाइप की एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। और लेकिन जो 18 से 22 साल के ना कैंडिडेट्स होंगे, बच्चे होंगे, उनको वो तो थोड़ा तरजीह देंगे। अगर आप रिटायर्ड फौजी हैं, किसी भी आर्म फोर्सेस से आप रिटायर्ड हैं, ठीक है, तो फिर आपकी जो तालीम है वो यही मिडिल या मैट्रिक जो भी आपके है, और इसमें भी 28 अक्टूबर 2026 जो है वो कट ऑफ डेट है। और आपकी जो है ना आपको एज रिलैक्सेशन, आपको पता है कि जिस तरह रिटायर्ड फौजी हजरात को 15 साल जो है ना वो एज रिलैक्सेशन मिलती है, रिटायर्ड आर्म पर्सनल जो होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 18 से 45 साल तक हैं ना रिटायर्ड फौजी हजरात, ठीक है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट पर, ठीक है। 18 से 45 साल वाली है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, 18 टू 45 ईयर्स, ठीक है। अगर आपकी एज लिमिट है तो आप एलिजिबल हैं रिटायर्ड फौजी। सिविल उम्मीदवारों के लिए ये कद की लिमिट लिखी हुई है, 5 फुट 6 इंच आपका कद होना चाहिए। छाती की जो रिक्वायरमेंट है वो 33 इंचेस है, ठीक है, 33 इंचेस मिनिमम आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसमें 1.5 इंच का फैलाव भी होना चाहिए, यानी एक्सपेंशन जो आए इसमें वो 1.5 इंचेस की आनी चाहिए। यानी जब आप सांस अंदर खींचते हैं और छाती फैल जाती है तो उस वक्त जो है ना वो तकरीबन 33 से 34 इंचेस आपकी छाती होनी चाहिए। वजन जो है वो 121 पाउंड कम अज़ कम मिनिमम आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा वालों को वो तरजीह भी नहीं देंगे, ठीक है। आप पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए। ये नाया अहलियत की कुछ शराइत लिखी गई हैं, आप इनको भी देख लें बेशक, ठीक है। नाया अहलियत में उन्होंने बताया है कि अगर आप पाकिस्तान रेंजर से डिसिप्लिन की बुनियाद पर निकले गए, आपको भर्ती नहीं किया जाएगा, आपको अदालत ने मुजरिम कराया, आप भर्ती नहीं होंगे। आप मेडिकल के बेस पे अनफिट हो गए थे, आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। अगर आप जाली डिग्रीज दिखाई थी, इस बेस पे आपको किसी जॉब से निकाला गया था, आप फिर भी आप इसके लिए नाअहल हैं, ठीक है। और आप वक्त से पहले खुद रिटायर्ड हो गए थे या डिस्चार्ज हुए थे, ठीक है, या ट्रेनिंग के दौरान आपने नौकरी छोड़ दी थी, तब भी आपको जो है ना वो नौकरी इधर पंजाब रेंजर्स में अप्लाई नहीं करना चाहिए, नहीं रखा जाएगा। और इसके अलावा नीचे NOC लिए बगैर अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी आपको जो है ना वो आप नाअहल हैं इसके लिए। और अगर आप छुट्टी पे तखीर से आए, इस वजह से आपको नौकरी से निकाला, फिर भी नाअहल हैं। कौमी शनाख्ती कार्ड जो आपका ID कार्ड है उसके अंदर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है या आपका नाम गलत है तब भी आप इसके लिए इनएलिजिबल हैं, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन का प्रोसेस इसमें देखें, अगर हम बात करें तो सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के लिए आपने जोगर या PT शूज़ लेकर जाना है। इसके अलावा आपका जो है ना उसके बाद तहरीरी टेस्ट होगा, उसके लिए आपने रिटन टेस्ट का जो सामान होता है वो आपने लेकर जाना है। गत्ता होता है या क्या कहते हैं, पेंसिल्स हैं, आपने ये चीज़ें साथ लेकर जानी है। नफ्सियात यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट या इंटरव्यू ये बाद में आपका होगा, ठीक है। और ये जस्ट शॉर्ट लिस्टेड लोगों को, यानी जो लोग फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, उन्हीं लोगों को जो है ना इंटरव्यू और शॉर्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हतमी जो आपकी है ना सिलेक्शन, ठीक है, हतमी सिलेक्शन आपकी हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब लाहौर में होगी, ठीक है। और उसके बाद फाइनल वहाँ से भी रिकमेंड होने के बाद आपका जो फाइनल मेडिकल है वो पाकिस्तान रेंजर्स एकेडमी का जो हॉस्पिटल मंडी बाउद्दीन है वहाँ पे आपका जो है फाइनल मेडिकल होगा। उधर आपके तिबी मुआयना बड़ा अच्छे डिटेल में किया जाएगा, जिसमें छाती का एक्सरे होगा, ब्लड CP, ठीक है, सीरम ALT, ठीक है, और हेपेटाइटिस B C HIV के टेस्ट होंगे, खून के आपके अल्ट्रासाउंड मैदे का, और तकरीबन ये सारे आपके जो है ना कंप्लीट मेडिकल टेस्ट होगा।
और जो ये मेडिकल टेस्ट फाइनल मेडिकल टेस्ट क्लियर करेंगे उन्हीं को जो है ना वो कॉल लेटर इशू किए जाएंगे। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग आपकी मंडी बहाउद्दीन में जो पाकिस्तान रेंजर्स अकेडमी है उसके अंदर की जाएगी। ये फिर सैलरी का उन्होंने बताया, वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि BPS इसका 5 है, यानी सिपाही की जो पोस्ट है सिपाही जनरल GD सिपाही GD है, इसका BPS 5 है। और आपको रिहाइश जो है ना मुफ्त रिहाइश दी जाएगी। और शादीशुदा जब आप हो जाएंगे, शादी कर लेंगे, उसके बाद आपको हाउस रेंट भी दिया जाएगा, जो कि बुनियादी सैलरी का आपका 45% हार्ड एरिया के लिए नॉर्मली होता है और 30% सिंपल ईजी एरियाज में जो इनका होता है। ठीक है, ये आपको मिलेगा। बाकी मजीद कुछ शराइत लिखी है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं जी ऑफिशियल पोर्टल पे। आपको इनके अप्लाई कैसे करना है उसका मैं इंशाल्लाह आपको शार्ट जो है ना वो रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपने गूगल ओपन कर लेना है। मैं अब ना इसके लिए गूगल आप ओपन कर लें और यहाँ आप सिंपल आके लिखें जी पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स आप लिखें। ये आपने कीवर्ड टाइप करना है, इसको सर्च करना है और पाकिस्तान रेंजर्स, हाँ ये पहली जो वेबसाइट आई है ये चेक करिए। जो पहली वेबसाइट है जिसमें पंजाब लाजमी हो, सिंध वाला नहीं आपने करना। ठीक है, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब, ये अपना आपने लिंक ओपन करना है। ये पहला लिंक आ गया, इसको ओपन कर लें। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये आप टॉप पे ज़रा देखिए, ये आप टॉप पे चेक करें, रिक्रूटमेंट का आपको टैब नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला, इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस किस्म का पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको वो कह रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं इस बटन पे क्लिक करें। ठीक है, और अगर आप अप्लाई प्रोसेस के लिए वीडियो देखना चाहते हैं इस पर क्लिक करें। आप कंप्लीट इश्तिहार देखना चाहते हैं इस पर क्लिक करें। और अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप दोबारा प्रिंट करनी है तो फिर आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा ऑनलाइन प्रोसेस समझाना है, तो इसके लिए हम अप्लाई ऑनलाइन बटन पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ गया है। यहाँ से आपने अपनी ना पोस्ट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि एक ही पोस्ट आई है तो सिपाही GD आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन सेंटर आप देख लें कि जो आपने जिस पे आप जाना चाहते हैं भर्ती के लिए। फॉर एग्जांपल मैं चक्री रेंजर्स कैडेट कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसमें जाना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अपना नीचे का डोमिसाइल प्रोविंस आपको कहेगा, तो डोमिसाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। मेरा पंजाब का है तो मैं पंजाब को कर लेता हूँ। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा लोड होंगे, उसके बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट चकवाल है, मैं चकवाल कर रहा हूँ। नीचे आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, बलफर मेरा नाम अतीकुररहमान है। ठीक है, अच्छा नीचे आपने अपना अबू का नाम लिखना है, अबू का नाम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आपने ना अपना CNIC नंबर डालना है, CNIC नंबर डालें। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, वो आप डालें। अपना मज़हब बताना है, रिलीजन आपका क्या है, इस्लाम है, वो सिलेक्ट कर दें। अगर आप हाफ़िज़ कुरान है यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। नीचे हाइट है 5 फीट उसने सेलेक्ट की हुई है, आपने इंचेस बतानी है। तो मिनिमम चूँकि 5 फीट 6 इंचेस है तो यहीं पे 6 इंचेस ही बिलफर्ज हम सेलेक्ट कर देते हैं। मोबाइल नंबर आप हमको दे देते हैं। ठीक है, ये मोबाइल नंबर आ गया। अपना अब्बू का नाम नीचे ऊपर अपना मोबाइल नंबर देखना है, और इसी पे ना रेंजर्स वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे। मतलब आप अगर इनिशियल प्रोसेस क्लियर कर लेंगे, आपको जब इंटरव्यू के लिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, फाइनल मेडिकल के लिए फिर आपको मैसेजेस वगैरह आएंगे। तो इसलिए नंबर आपने जो अपना एक्टिव अच्छे वाला नंबर देना, वो गार्डियन का नंबर दे देंगे। यही भी इधर भी अपना ही बेशक नंबर दे दें। ठीक है, बिलफर्ज हम ये दे देते हैं। अच्छा, ये नंबर दे दिया। नीचे आप एक्स सर्विस मैन अगर हैं, एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे यस करके आप उसकी डिटेल डाल दें कि आप किस महकमे से हैं, यानी एक्स डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉय नंबर क्या है, रैंक कौन सा है। अगर आप नहीं है सिंपली तो आप इसको नो कर दें। ठीक है, अच्छा रिलेटिव्स में, रिलेटिव्स इन रेंजर्स अगर नहीं है तो सिंपल नो करके आप नीचे चले जाएं। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं डालना, अगर है तो फिर यस करके सारी उसकी इन्फॉर्मेशन डालें। तो हम नो ही कर देते हैं इसको। अच्छा, इसमें आप आगे चले तो इसमें अगर आपके पास एड्रेसेस एंड अदर्स जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है। हैव यू ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो यस कर दें, उसकी डिटेल मांगेगा, नहीं है तो सिंपल नो कर दें, फिर कुछ भी नहीं लिखना। स्किल्स अगर आपके पास है हम कह देते हैं बिलफर्ज हमारे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा ही है। ठीक है, MS वर्ड का, एक्सेल का, ऑफिस का। नीचे आपने परमानेंट एड्रेस अपना लिखना है। परमानेंट एड्रेस में आप अपना लिख दें VPO, अपना एड्रेस लिख दें। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं और जो आपका मुस्तकिल पता है वो एक ही है, तो फिर आपने सेम एज परमानेंट करना, वो ऑटोमेटिकली ऊपर से कैच कर लेगा। और अगर आप फिलहाल आर्जी तौर पे प्रेजेंट एड्रेस आपका कुछ और है, आप कहीं पे रिहाइश पजीर हैं लेकिन मुस्तकिल आप किसी और इलाके से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर आपने परमानेंट एड्रेस अलग देना है जो आपका है। और फिलहाल जो आप डाक रिसीव करना चाहते हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं वो वहाँ पे आपने अपना टेम्परेरी एड्रेस दे देना। ठीक है, इसके बाद इन्फॉर्मेशन आ जाती है एजुकेशन से रिलेटेड। तो आपने क्या करना है, एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन अगर आप मिडिल पास हैं तो जस्ट आप यहाँ पे सबसे पहले आप मिडिल एजुकेशन, आप मिडिल सेलेक्ट करें, और आप पास हैं, फेल हैं, पास हैं, बिलफर्ज सेलेक्ट कर दें। ठीक है,
उसके बाद अब आपके कहेगा आगे मैट्रिक की डिटेल आपने डालनी है इस सेक्शन में, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे मैट्रिक के बारे में बताना है, यहाँ पे इंटर के बारे में बताना है, जो आपकी तालीम है, ठीक है। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, ये आपके नीचे आएंगे डॉक्टरेट तक यानी PhD तक आप इन्फॉर्मेशन एजुकेशन की डाल सकते हैं, दे सकते हैं। बिलफर्ज मैं सिर्फ जो है ना वो मैट्रिक बेस ही डालता हूँ, तो ये मेरी मैट्रिक आप मैट्रिक में आपकी कौन सी है, साइंस है, आर्ट्स है, इक्वल टू मैट्रिक का O लेवल है, आपकी सानवी आमा है, तो मैट्रिक हम साइंस कर देते हैं। टोटल नंबर बिलफर्ज आपने कितने लिए, 960, सॉरी आपने कितने लिए थे, अच्छा टोटल मार्क्स कितने थे, 1100। ग्रेड आपका वो ऑटोमेटिक कैच कर लेगा, A है। नीचे अगर आप इंटर की डालना चाहते हैं तो आप डाल दें, आपने इंटर में कौन सा किया, FSC की या FIT की बता दें। टोटल नंबर कितने लिए थे, बिलफर्ज 538, ठीक है, 1100। ग्रेड आपको खुद कैच कर लेगा। इसी तरह आप ग्रेजुएशन की डाल सकते हैं, मास्टर की डाल सकते हैं, MPhil PhD। हम आगे कुछ नहीं करते हैं, सबमिट और रजिस्ट्रेशन कर दें। सॉरी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप क्या करें, अपनी जो है ना रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर लें। जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट किया तो मेरे सामने ये मेरी रजिस्ट्रेशन स्लिप आ चुकी है, जिसमें उन्होंने मुझे बताया है कि आपने जो है ना ये सारे आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। ये मेरा टेस्ट सेंटर लिखा हुआ है, इस सेंटर में मैंने जाना है, ठीक है। अच्छा, और ये मेरी रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग डेट है, यानी 8 सितंबर 2026 की मुझे डेट एलोकेट हुई है। इस डेट पे मैंने अपने ये स्लिप, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी फोटोकॉपीज, पासपोर्ट साइज पिक्चर लेके इस सेंटर पे जाना है, ताकि मेरा भर्ती का प्रोसेस हो। ये मेरा रजिस्ट्रेशन रोल नंबर है, ये मेरा नाम, वल्दियत, एज, ठीक है। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, ठीक है। ऊपर आपने टॉप पे क्लिक करें, प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ना आपने इसको PDF में अपने पास डाउनलोड कर लेना। ऊपर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें या हम सेव एज PDF करें, ठीक है। तो आपकी जो है ना वो फाइल मैनेजर के अंदर ये इस तरह ये सेव पे क्लिक करें, तो अब ये मेरे पास ना सेव हो चुकी है, ठीक है। ये इसका जो मैंने आपको रेंजेस में अप्लाई करने का समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ईच एंड एवरी डिटेल की बड़ी जो है ना वो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल है, आपको मसला आ रहा है दरपेश ऑनलाइन अप्लाई के दौरान, आप मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा, आपको समझाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन में जो भी आपकी इश्यूज आ रहे हैं उनको मैं रिजॉल्व करने की, आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर इस यूट्यूब चैनल पर पहली दफ़ा हैं, दूसरी दफ़ा हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी, हमने बड़ी मेहनत की है, आपको A to Z गाइड करने की पूरी कोशिश की है। काइंडली इसको लाजमी सब्सक्राइब कर रहे हैं, सॉरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।